हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 2.3 प्रश्न संख्या 3। तो सबसे पहले ये प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है कि 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x का पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य इतना और इतना दिए गए हैं। तो इसके सभी शून्य ज्ञात करना है, तो उसके ये थोड़ा प्रश्न लंबा जाएगा, तो आप एक एक लाइन अच्छे समझिए। मैं ऐसा आपको बताऊंगा कि एक एक लाइन आपको समझ में आ जाएगा। तो दो शून्य, एक शून्य किया है, एक शून्य किया है, तो दोनों शून्य देखिए, एक जो शून्य है ये 5/3 ये प्लस में है, ये एक शून्य क्या है माइनस में है। तो इन दोनों शून्य को हम क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। कैसे मानेंगे तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने माना कि x बराबर प्लस माइनस रूट 5/3, यानी कि इसको जो एक प्लस में दिया है एक माइनस में दिया है, रूट में कोई अंक दिया रहता है तो उसको इस रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये वही हुआ कि एक बार हम इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। तो प्लस माइनस रूट 5/3 इसको हमने मान लिया x। अब क्या करेंगे, अब करेंगे दोनों साइड स्क्वायर करने पर, यानी कि वर्ग करने पर। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अब स्क्वायर करेंगे तो बराबर की इधर x है, तो x का क्या करेंगे स्क्वायर, यानी कि पावर 2। और यहाँ पर टोटल पद को क्या करेंगे हम स्क्वायर में करेंगे, तो लिखेंगे प्लस माइनस रूट 5/3 का होल स्क्वायर। उसके बाद x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए स्क्वायर जो है वो प्लस माइनस पे जब पड़ेगा तो प्लस माइनस को ख़त्म कर देगा। स्क्वायर जब रूट पे पड़ेगा तो इस रूट को भी क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। तो स्क्वायर इन दोनों को ख़त्म करने में क्या होता है, खर्च हो जाता है। तो हमारा 5/3 बाहर निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, यानी कि इसके बटे में एक छुपा है तो रूट स्क्वायर 1 से 3 में गुणा करेंगे और 1 से 5 में। तो जब 3 से रूट स्क्वायर एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा 3x² बराबर, यहाँ पे 5 में 1 से होगा तो 5। फिर यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे, यहाँ पे 3x², इधर जो है प्लस में 5 है तो इधर किस में आएगा माइनस में, बराबर 0। तो यहाँ तक इस समीकरण को हम हल कर लिए। अब आगे क्या करेंगे, इस टोटल समीकरण से जो यहाँ पर आया है 3x² माइनस 5, इस टोटल समीकरण से इस टोटल समीकरण में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इस बहुपद से इस बहुपद में क्या करेंगे, भाग देंगे। उसके बाद भाग देने पर मैं आगे बताऊंगा क्या होगा। तो ये लिखते हैं। यहाँ पे हम 3x² माइनस 5 से क्या करें, भाग दे रहे हैं बहुपद में, इस बहुपद टोटल बड़े वाले बहुपद में। तो आइए हम देखते हैं। आप इसके पहले पद से पहले पद को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 की कहानी ख़त्म हो गई, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर x², यहाँ पर x का पावर 4 है, तो यहाँ से 2 से 2 क्या है यहाँ पर अधिक है, यानी कि x के पावर 2 क्या है यहाँ पर अधिक है। तो अब x के पावर 2 से अब टोटल पद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आइए रफ के माध्यम से यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पे x² से गुणा करेंगे 3x² में, तो 3 का 3, दोनों आधार समान है तो एक बार लिखेंगे, गुणा है तो दोनों पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 3x का पावर 4। तो यहाँ पे 3x का पावर 4 आ गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर 4 की जगह पे इसको बैठा देंगे 3x का पावर 4। उसके बाद -5 में इस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या होगा हम लोग का -5x²। ठीक है। तो x² की जगह पे इस मान को बैठा देंगे, तो x² यहाँ पे है -5, यानी कि -5²। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम बटा देंगे, यहाँ पे हमने बटा दे दिया। बटा देने के बाद इसका चिन्ह क्या है, घटाव की क्रिया करते समय चिन्ह को बदल दिया जाता है। तो इसका चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर क्या दे देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस। ये टोटल पद प्लस में है, ये टोटल पद माइनस में है, तो ये टोटल पद क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये टोटल पद क्या है, माइनस में है, ये टोटल पद प्लस में है, तो यहाँ पे विजातीय चिन्ह आ गया। तो विजातीय रहने पे बड़ा में से छोटा को क्या करते हैं, घटा देते हैं और चिन्ह बड़ा वाला को लिखते हैं। तो 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा x², और यहाँ पे प्लस और माइनस, यानी कि प्लस 5 का क्या है, बड़ा है, तो प्लस यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद 6x³ है तो उसको उतार देंगे। फिर -10x बचा है तो -5 बचा है तो इसको भी उतार देंगे। अब आगे देखिए,
यहाँ से यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 3 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ते, कितना बार, 2 बार पढ़ते तो क्या आएगा, हमारा 6 आएगा। तो सबसे पहले इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस को लिख लेंगे और इससे क्या गुणा करें इसमें कि 6 आ जाए, तो आप कहेंगे कि 2 गुणा कीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स का पावर 3 है, तो यहाँ से 2 में से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 1 एक्स क्या है, अधिक है, यानी कि अब टोटल पद में 2x से क्या करेंगे, हम इसमें गुणा करेंगे। तो आइए रफ के द्वारा समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2x इंटू क्या करेंगे, 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, x है तो यहाँ पर 1 यहाँ पे 2x है, तो x का पावर 3, यानी कि 6x3, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x3। उसके बाद -5 से गुणा करेंगे 2x में, तो 2 5 दूना 10, x हो जाएगा माइनस है तो माइनस, यानी कि -10x। तो यहाँ पे x के पावर के नीचे 10x लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब बटा देंगे, घटाव की क्रिया करते से चिन्ह को बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस दे देंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस दे देंगे। ये प्लस पे टोटल पद, ये माइनस में तो एक कट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये भी माइनस में टोटल पद, ये भी प्लस में, और दोनों समान है तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचता क्या है, 3x² -5। अब देखिए जो यहाँ पर टोटल पद है वहीं पर यहाँ आ गया, टोटल पद क्या आ गया, यहीं पर आ गया, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस जब टोटल पद मैच कर जाता है तो यहाँ पर 1 रख देते हैं हम लोग, और 1 रखने बाद इस टोटल पद को क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, बटा देंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस दे देंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, इस टोटल पद को घटा के 0। तो अब यहाँ पे लिखा जाता है इसके आगे प्रश्न को हल करने के लिए, हमारा जो यहाँ पर बहुपद है, देखिए x² + 2x + 1, तो जो बहुपद है सो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये बन गया एक बहुपद, ठीक है। अब इस बहुपद को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल कैसे किया जाता है, सबसे पहले प्रथम पद में और लास्ट वाले पद में गुणा किया जाता है, और जो पद आता है उसको अंतिम पद मान लिया जाता है। तो x² से 1 में गुणा करें तो क्या आएगा, हमारा x² आएगा। अब इसको अंतिम पद मान लेंगे। अब x² को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुणा करने पर x² आए और जोड़ने घटाने पर 2 आए। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 1 और 1 में तोड़ दूँ, तो देखिए यहाँ पर 1 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। और 1 में 1 से गुणा होगा तो हमारा 1 आएगा, यानी कि x के पहले क्या छुपा हुआ है, 1। तो हमारा गुणा करने पर भी 1 आ जा रहा है, और तोड़ने पर भी, सॉरी जोड़ने पर भी 2 आ रहा है। तो हम 1 + 1 में इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो आइए इसको लिख लेते हैं हम लोग, x² प्लस, इस 2 को तोड़ दिया हम 1 + 1 में, यहाँ पे x है तो 1 छोड़ देंगे, +1, x² प्लस, x में 1 में गुणा हो तो x हो जाएगा, फिर x प्लस का प्लस, फिर x में 1 में गुणा हो तो x हो जाएगा, यहाँ पर फिर प्लस। उसके बाद देखिए प्लस के इधर 2 पद, प्लस के इधर 2 पद, तो इन दोनों पदों में x को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर 1 x बच जाएगा, यहाँ से x निकल गया तो 1 बचेगा। अब प्लस यहाँ पे देखिए x प्लस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और टोटल पद को क्या करेंगे, उतार देंगे। अब देखिए इस यहाँ पर पद दोनों समान है तो एक बार इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर +1, तो x + 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम क्या लिखते हैं, जब ये हल हो जाता है तो अब लिखते हैं शून्य के लिए। तो यहाँ पे हमने लिख लिया शून्य के लिए टोटल पद 0 के बराबर हो जाता है। एक बार ये पद 0 के बराबर होगा, एक बार ये, तो यहाँ या तो x + 1 0 के बराबर, x + 1 0 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए x का x यहाँ पर प्लस में 1 है तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में। x का x इधर बच जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में। यानी कि हमारा फाइनल आंसर आता है, देखिए फाइनल आंसर लिखेंगे शून्य के बराबर, शून्य के बराबर। सबसे पहले हम लोग को प्रश्न में दिया था √5/3, एक दिया था √5/-3, तो ये 2 शून्य पहले से दिया था और 2 अन्य शून्य पूछा था, तो अन्य शून्य सभी एक हो जाएगा -1, एक हो जाएगा -1, यानी कि इस प्रकार से हमारा 4 शून्य प्राप्त हुआ। और आंसर में यही पूछ रहा था कि 2 शून्य आपको दे दिया था ये, और पूछ रहा था कि अन्य शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो अन्य शून्य हमारा क्या प्राप्त हुआ, -1 और -1। तो इस प्रकार ये हमारा सवाल क्या हुआ, यहाँ पर कंप्लीट हुआ।
तो अंत में इसको ऐसे हाईलाइट कर देते हैं आंसर को, और आंसर हाईलाइट करने के बाद हमारा प्रश्न बन गया। तो आप अगर इस प्रश्न को समझते हैं तो आइए कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर दीजिए कि हाँ हमको प्रश्न समझ में आता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।